दोस्तों, आप सभी को मेरी पॉडकास्ट टेल द टेल में फिर से स्वागत है। आज की टॉपिक बड़ी ही अद्भुत है, बड़ी ही दिलचस्प भी है। आज की टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोग प्यार में बिलीव करते हैं? आई नो इसका आंसर्स भी थोड़ा सा अलग होंगे। कोई ये मानेंगे कि प्यार तो होता ही है यार, प्यार के बिना जिंदगी थोड़ी जिया जाता है, प्यार होता है। कोई ये बोलेंगे प्यार क्या चीज़ है, प्यार व्यार नहीं मानते, हम सिंगल खुश है, प्यार के सिवा भी काम चल जाता है, अपनी काम पे ध्यान दो, प्यार तो बेकार लोगों का चीज़ है। कोई ये बोलेंगे प्यार कहाँ मिलेंगे, प्यार मिलना इतना आसान थोड़ी है। कोई ये बोलेंगे कि प्यार में ही है हमारे दिलो दिमाग में प्यार ही छाया हुआ है। क्यों सहमत नहीं हो आप लोग मेरे साथ? अगर आप मुझे ये पूछोगे कि पैमेला तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस बारे में, तो प्यार को लेके मैं भी थोड़ा पॉजिटिव हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ है मेरे दिमाग में। वैसे तो मैं अपने आप को हार्डकोर रोमांटिक बोलती हूँ। कोई अगर मूवी देखी प्यार रिलेटेड तो मुझे रोना आ जाता है। आई एम अ हार्डकोर फैन ऑफ के ड्रामाज। मुझे ऐसा लगता है कि इन तक प्यार तो होना ही चाहिए। बट क्या सच में हर किसी को हर समय प्यार मिलते हैं? क्या प्यार सच में आज के डेट में भी, जब लोग इतना बिजी है, जब लोगों के पास ढेर सारे ऑप्शंस है, जब लोग ये सोचते हैं कि पैसा कमाना ज़रूरी है क्योंकि प्यार तो मिल ही जाएगा, प्यार मिलते हैं? तो मेरी आज की जो ये टॉपिक है ये उसी के ऊपर है, ये कहानी उसी के ऊपर बसी हुई है। ये कहानी के साथ मैं खुद जुड़ी हुई हूँ। मेरी बहुत करीब कहानी है, दिल के बहुत पास है। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये करी क्या प्यार होती है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इस कहानी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। सुनते सुनते आपको पता ही चल जाएगा कि कैसे। बट ये कहानी की स्थान, काल, पात्र मैं सारे कुछ एकदम डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत पर्सनल है। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक, प्यार होता है या नहीं। ये उस समय की बात है जिस समय मेरी ब्रेकअप हो गई थी। आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी पथेटिक हार्ट ब्रोकिंग मोमेंट। मेरे दिल मेरे दिमाग के साथ काम नहीं कर रहा था। एक दूसरे को ये समझा नहीं पा रहा था कि प्यार होता भी है और प्यार होने के बाद ब्रेकअप भी होता है। पार्ट ऑफ मोमेंट है, जिंदगी का पहिया ऐसे ही चलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी और वो रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेकअप हो गई, दुखी हो गई मैं। 6 महीने तक आई वॉज इन अ मेस, या फिर मैं खुद भी मेस बन गई थी। डिजास्टर हो गई थी मेरी लाइफ। फिर मुझे धीरे धीरे ये पता चलने लगा, यकीन होने लगा कि प्यार चीज़ होता ही नहीं है। बहुत यंग थी मैं उस समय, बहुत ज़्यादा यंग थी। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ, अपनी काम पे ध्यान दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब कुछ सोचते सोचते मेरे पास उस समय एक अपॉर्चुनिटी आया, राजस्थान की जयपुर से। मुझे इंटर्नशिप करने जाने थे कंपनी के अंडर में। मैं बोला कि ठीक है, चेंज हो जाएगी। जिसके साया, जिसके याद मेरे दिल पे कंटिन्यूअसली है, जिसके लिए मैं इतना दुखी हूँ, एटलीस्ट लोकेशन चेंज होने पे, टाइमिंग चेंज होने पे थोड़ा सा तो अलग से महसूस होगी, है ना। तो इंटर्नशिप जब मुझे मिली तो मुझे पहले ये लगा कि मैं रहूँगी कहाँ, क्योंकि जो कंपनी के वहाँ पर मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, वहाँ पर उन लोगों ने मुझे कोई होटल वगैरह तो दे नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उनके कोई जान पहचान है, जो कंपनी का जो एचआर था, उन्होंने मुझे देखा, बहुत ही अच्छी लगी मैं उनको, क्योंकि मैं बहुत बच्ची थी, छोटी थी। तो उनको लगा कि इसकी थोड़ी मदद कर देते हैं रूम ढूंढने में। हॉस्टल में पता नहीं मैं रह पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, उनको थोड़ा सा पता था, मुझसे थोड़ा सा सिंपैथी थी। तो उन्होंने क्या किया, जयपुर में एक कर्नल रहते थे उस समय, रिटायर्ड कर्नल, उनकी घर में उन्होंने मेरी रहने के बंदोबस्त कर दी। काफ़ी एजेड थे वो अंकल एंड उनकी वाइफ दोनों रहते थे। जयपुर के एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट इट वाज अ ह्यूज बंगलो, वाइट बंगलो, बहुत ही बड़ी वाली बंगलो था।
और उन्होंने उनके घर पे मेरी रहने की बंदोबस्त कर दी। 3 महीने तक आई हैड टू स्टे देयर बिकॉज़ मेरी 3 महीने का इंटर्नशिप था वहाँ पर। काफ़ी खुश थी मैं, मुझे लगा चलो अपनी चेंज हो जाएगी। वाइड वाला बंगलो है, काफ़ी घर बहुत ही बड़ी है, शानदार है, मुझे देख के भी काफ़ी पसंद आया। मुझे लगा हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा, मुझे बातें करने के लिए लोग मिल जाएंगे, और क्या चाहिए मुझे। तो देन मैंने वहाँ पर चले गई, उनके साथ रहने लगी। अंकल बड़े अच्छे थे, आंटी भी बहुत अच्छे थे, उनके पास काफ़ी सारे पैसे थे, ढेर सारे नौकर वाकर, घर दौर, बहुत ही सुंदर था यार, बहुत ही सुंदर था। इट वॉज सो गुड, जैसे फिल्मों की सेट नहीं होते वैसे टाइप का सेट थी। आंटी बेसिकली ज़्यादा चल नहीं पाते थे, वो व्हील चेयर में बैठ के चलते थे। अंकल जो थे वो बहुत प्यारे थे, उन्होंने मुझे पहले दिन ही बोल दिया था कि बेटा ये आपकी घर है, आप अपनी तरह रहिएगा, और आपको अगर कुछ भी चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा। तो मुझे उन्होंने एक घर एलोकेट किया। अपने घर में पहुंचने के बाद मुझे तो बड़ी खुशी हुई। इट्स अ बिग रूम, और मेरे घर में एक झूला भी था मेरे रूम के अंदर। घर काफ़ी बड़ा था रूम, और सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। एक चेयर टेबल था, स्टडी टेबल था बेसिकली, जिसके ऊपर बैठ के मैं अपनी ऑफिस का काम कर सकती हूँ। टीवी था, और जो सबसे ख़ास था, ये तो सबके घर में रहते, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था वो था बालकनी। इट वॉज़ अ ह्यूज बालकनी। मुझे बालकनी से बहुत प्यार है, आज भी है, तभी भी था, कभी भी है। बालकनी बहुत ही शानदार था। इट वॉज़ अ वाइट कलर्ड बालकनी, मार्बल मेड। मुझे बहुत खुशी हुआ था उस बालकनी को देख के, सच में बताऊँ तो। उस बालकनी में एक झूला भी था। तो मुझे पहले दिन तो बड़ा खुशी हुई ये देख के। मैं पहुंच गई उधर, अपना काम था, और मतलब अपने सारे सामान वगैरह रख के मैं चली गई ऑफिस में। जब मैं वापस आई तो शाम हो गई थी। आंटी ने बोला कि आप थक गए होंगे बेटे, आप घर अपनी रूम पे जाओ, हाथ पैर धो लो, मैं आपको खाना भिजवाती हूँ। आई सेड ओके। मैं अपने घर में रूम पे चली गई। आंटी ने खाना भिजवाए। खाना वाज लजीज खाना, घर जैसा खाना, मम्मी वाली खाना। मुझे मम्मी की याद आने लगी, मैं उनको फ़ोन करने लगी। खाना खाते खाते ढेर सारी बातें हुई, मैं सो गई। मुझे याद भी नहीं रहा कि वो किस समय की बात है, कौन सा टाइम हुआ था। अचानक से ना एक आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। तो मैंने आंखें ऐसे रगड़ी और मैंने देखी कि भाई मैं तो दरवाज़ा बंद करना भूल गई, क्योंकि मम्मी ने मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है कि दरवाज़ा बंद करके सोना, किसी के घर में जा रहे होता है एंड ऑल। तो आई थॉट कि अच्छा लाइट भी चल रहा है, लाइट भी बंद करना भूल गई। तो मैंने उठी, बट एक बहुत ही अच्छा सा कोई गिटार बजा रहा था। तो मुझे आया कि कौन गिटार बजा रहा है, वो भी इतनी रात को। मैंने घड़ी देखी तो वो 2 बजी थी रात की। आई वॉज लिटिल बिट शॉक कि अभी कौन मतलब बजाते, पता नहीं कोई होगा शायद, अपनी ऐसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैं बाहर चली गई बालकनी में, क्योंकि बालकनी में जाना था मुझे, शाम को ही जाना था बेसिकली, बट मैं भूल गई थी काम वाम के चक्कर में और काफ़ी थक भी चुकी थी। तो जब मैं बालकनी में गई ना, मैं ऐसे झूले में बैठ गई एंड मैं ऐसे धीरे धीरे झूल रही थी। बालकनी का लाइट बंद था, बाहर भी अंधेरा था क्योंकि 2 बजा था। एक छोटा सा डिम लाइट जल रही थी घर के जो गार्डन दिखता था वहाँ पर। और मेरा बालकनी के पास वाला एक बालकनी था, कनेक्टेड नहीं था, थोड़ा दूर था, बट हाँ एकदम पास था। इट्स लाइक आई कैन से जस्ट 1 हाथ दूरी पे, मतलब आप अगर जंप कर सकते हो मेरी बालकनी से तो उस बालकनी तो पहुँच जाओगे, इतना करीब था। तो बालकनी के पीछे जाहिर सी बात है एक रूम था, वहाँ से वो गिटार का आवाज़ आ रहा था। इट वॉज सो गुड, सो मिसमराइजिंग कि मैं सुनते चली गई। अचानक से गिटार की आवाज़ बंद हो गई। लाइक अराउंड कितने टाइम हो गया, 1 घंटे, आधा घंटा, पता नहीं, समय का पता ही नहीं चला। वो गिटार का आवाज़ बंद हो गया और दरवाज़ा खुल गया उस रूम का। तो मैं भी थोड़ा चौकित हो गई कि कौन आ रहा है इस समय बाहर। बड़ा अंधेरा था। मैंने देखा एक साया निकल के बालकनी में खड़ा हुआ, मतलब आप बाहर आ गया, बालकनी में आ गया। वो एक लड़का था, आदमी भी था, पता नहीं, वो एक लड़के का मतलब जो स्ट्रक्चर था वो एक लड़के का था। वो सिगरेट पी रहा था दूसरी तरफ मुँह घुमा के। मैं चुपचाप बैठी थी। मुझे लगा कि मैं घर चले जाऊँ, फिर मुझे लगा ये अजीब सी बात होगी अगर मैं उठ के ऐसे चले जाऊँ, इट्स बेटर टू बैठे रहती हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं हाय बोलूँ, तो मुझे लगा नहीं ये भी सही नहीं है, पता नहीं क्या है, मतलब कैसे लोग हैं। फिर वो सिगरेट पीते पीते अचानक मुझे बोला हाय। तो मैंने बोला हेलो। तो कहते आपको कैसा लगा हमारे घर।
तो मैंने बोला मुझे अच्छा लगा, थैंक यू, बट मैं आपको जानती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस घर में रहता हूँ और मेरा नाम आदित्य है। मैंने कहा अच्छा, हेलो, मैं हूँ। तो काफ़ी बात हुई। मुझे बातों बातों पे ये पता चले कि वो जो है वो उसी घर में रहते हैं, आदित्य, और गिटार, ही इज़ अ म्यूजिशियन बेसिकली, और गिटार बजाना उसको बहुत अच्छा लगता है। उनको भी पता चला मेरे बारे में काफ़ी कुछ। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, चलो बाय, चलते हैं। मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ, जॉब के लिए आई हूँ, अब मुझे वापस जाना चाहिए। मैं अपनी रूम पे आ गई। थोड़ा खुशी महसूस हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई, बटरफ्लाई उड़ रही थी। बट मैंने किसी को ये बताया नहीं, मैं चुपचाप जाके सो गई। वो जो मैंने सोई, सुबह एकदम 7:30-8 बजे लेट हो गई थी मैं, जल्दी जल्दी उठी, नहाई धोई, एकदम ड्रेस वर्स करके नीचे आ गई। आंटी ने बोला कि बेटा ब्रेकफास्ट। मैंने कहा आंटी टाइम नहीं है, तो उन्होंने तुरंत पैक कर दिया ब्रेकफास्ट। घर वाली बुरा फील हो रही थी, पता है। एंड मैं दौड़ी अपने ऑफिस के लिए। ऑफिस में दिन भर की कामों में मैं भूल गई आदित्य के बाद। मैं अपने कामों में बिज़ी थी। फिर लौटते लौटते रात हो गई, मेरी ऑलमोस्ट 7:30 बज गई थी। जब मैं वापस आई तो फिर मैंने देखा कोई नहीं है। उनके घर में जो मेड थे उन्होंने मुझे बोला कि आज बाहर गए हैं सब, आपके लिए खाना रखा हुआ है, क्या मैं परोस दूँ? मैंने कहा थोड़ी देर में आप परोस दीजिएगा। मैं फिर अपनी रूम पे चली गई। इतनी थक गई थी ना मैं कि मैं सो गई रूम में जाके ही, मुझे याद भी नहीं रहा। एग्जैक्टली 12:30 1 बजे तक मेरी नींद खुली और मुझे भूख भी लग रही थी। मेरी जब नींद खुली तब मैं देखा कि मेरे रूम में खाना रखा हुआ है। तो मुझे लगा अच्छा, कोई तो शायद भेजा होंगे। तो मैं हाथ में वो प्लेट लेके बाहर बालकनी में आ गई। एग्जैक्ट जब मैं बाहर बालकनी में आई तब मुझे आदित्य की याद आ गई। मैंने कहा कल यहीं पर ही बात हो रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बैठ के खाना खाने लगी। फिर बाहर के जो दूसरे वाला रूम था उससे वो लड़का निकल आया एंड ही सेड कि आज आप बड़ी थकी हुए हो। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा काम था। फिर हम में बातें होने लगी। तो फिर मैंने बोला अगर आप गिटार अच्छे बजाते हो तो आप गाना भी शायद अच्छे गाएंगे, तो क्या आप गाना सुनाएंगे मुझे? तो उन्होंने कहा, थोड़ा मुस्कुराया। मुझे समझ में आया, मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, बट थोड़ा सा तो मुस्कुराया। फिर उन्होंने गाना गाया और मुझे बहुत पसंद आया वो गाना। खाना खाती रही, बातें चलते रहा। फिर मैं वापस आ गई, 3 बज गया था। फिर मैं सो गई। ये रेगुलर की रूटीन बनने लगी। समझ में नहीं आया कैसे, मुझे अच्छा लगने लगा आदित्य। कुछ दिनों के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि क्या यही है, इसी के लिए मेरा ब्रेकअप हो गई थी, यही होगा शायद। बट मैं कभी भी उनका चेहरा नहीं देखी थी यार। मुझे लगा नहीं, शायद यही प्यार है। फिर मुझे लगा क्या मैं उसको बोलूँ कि यार तुम मेरे रूम पे क्यों नहीं आ जाते, हम दोनों मिलके बात करेंगे। फिर मुझे लगा शायद वो थोड़ा कंजर्वेटिव होंगे, शायद वो इस तरह से मिलना नहीं चाहते होंगे। फिर मुझे लगा नहीं, ये सही बात नहीं है, ऐसे बोलूँ तो अच्छा लग रहा है, देखने देते और कुछ दिन। ऐसे करके 15 दिन बीत गए, 15 डेज़। और मैं रोज़ थक जाती थी ऑफिस में, क्योंकि मैं घर पहुंचती थी, पहुंच के सो जाती थी, रात की 12-12:30 बजे उठती थी। फिर खाना खा के दौड़ के बालकनी में चली जाती थी। फिर आदित्य निकल के आता था, हमारी बात होता था 2:30-3 बजे तक हम बात करते थे। फिर मैं सोने आ जाती थी, तो रात की नींद पूरी नहीं होती थी। एक दिन मैंने आदित्य को बोला कि आदित्य एक चीज़ बताइए, आप दिन में क्या करते हो? क्योंकि एक सैटरडे को मुझे याद है मैं घर में थी। सैटरडे छुट्टी होती थी, नहीं छुट्टी नहीं होती थी, सॉरी, उस दिन छुट्टी था सैटरडे का। तो मैं घर में थी एंड आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। एंड मैंने सोचा कि मैं किसी को पूछूं, बट मैंने किसी को नहीं पूछी थी। बट मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि कौन क्या रिएक्ट करेंगे ये सोच के। तो आदित्य ने कहा कि मेरा क्लासेस होता है मॉर्निंग में, तो मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल जाता हूँ एंड फिर मैं शाम को आके सो जाता हूँ जब आप बाहर रहते हो। थक जाता हूँ उस समय, और रात को ही मैं जाके अपना प्रैक्टिस करता हूँ, अपने लिरिक्स लिखता हूँ। तो मुझे लगा अच्छा। फिर मैंने उनको बोला कि सैटरडे को मैं थी, तो आप मुझसे मिल सकते थे शाम को। तो ही सेड कि नहीं यार, मैं सो जाता हूँ, थक जाता हूँ एंड ऑल। मुझे लगा चलो ठीक है। तो हमारी बातें बढ़ती गई, हमारी दोस्ती बढ़ती गई। इस दोस्ती में मैंने उनको बता दिया कि मेरा ब्रेकअप हो चुकी है और किस तरह से मैंने धोखा खाई एंड ऑल। तो उन्होंने भी शेयर किया कि उसका भी ब्रेकअप हो चुका है। उसका एक गर्लफ्रेंड थी, बड़ी ही पुराना गर्लफ्रेंड था, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस वाली गर्लफ्रेंड थी।
पहले तो वो दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हुआ करते थे, पास पास रहते थे, फिर दोनों एक साथ ग्रो अप किए, फिर उसके साथ उसकी प्यार बढ़ते गई। दोनों को शादी करना था और आदित्य को कोई एक काम के लिए 1 महीने के लिए मुंबई जाना था, तो वो मुंबई चले गए थे। वापस आया तो वो लड़की उसको अवॉइड करने लगी, तो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्यों अवॉइड कर रही है। फाइनली उसको पता चला कि वो उस लड़की की शादी फिक्स हो गई है एंड वो उससे मिलना नहीं चाहती। शादी के कार्ड जब देने आई उस लड़की उसको, तो सोचो उसने क्या बोला पता है आपको? उसने बोला कि यार शादी के बाद भी हम इस तरह से रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं, किसको क्या पता चल रहा है। तो आदित्य ने मना कर दिया एंड उनका ब्रेकअप हो गई। बट हमारी बातें होती रहती थी और काफ़ी दिन तक चली थी। आई रिमेंबर ऑलमोस्ट 2 महीने तक बातें हो गई। एक दिन मैंने आदित्य को पूछा कि मुझे आपकी चेहरा देखनी है, क्योंकि वो भी मेरे लिए उतना ही इंतज़ार करते थे जितना मैं उनके लिए सारा दिन भर। उन्होंने मुझे खुद बताया कि पैमेला काश आप मुझे पहले मिलते। एंड दैट आई फेल्ट दोज वर्ड। उसने मुझे ये बोला था एक दिन कि पैमेला काश आप मुझे पहले मिलते यार, आप तो बहुत अच्छी लड़की हो, काश लाइफ कुछ अलग होता। एंड उस समय मुझे लगा कि हर किसी के लाइफ में एक ब्रेकअप तो होता है, इट्स ओके, बट शायद ये काफ़ी दुखी है। मैंने उनको वो भी बोला था कि कोई दिक्कत नहीं आदित्य, अभी हम मिले ना आपको। तो काफ़ी खुश हुआ करते थे, हम साथ साथ बातें करते थे। एक दिन मैंने उनको पूछा भी, आप आ जाओ ना मेरे रूम पे, कुछ नहीं होता, मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं माइंड करेंगे, हम बातें ही तो करेंगे। एंड ही सेड कि नहीं। हंसने लगा। मुझे लगा ये भगवान मैंने क्या बोल दिया, सो ऑकवर्ड मोमेंट ऐसा भी कुछ नहीं था मेरे माइंड पे। आई वांटेड टू टॉक टू हिम, आई वांटेड टू नो हिम मोर बेटर। ऐसे बालकनी में बातें एक्सचेंज करना। फिर मैंने उनको एक बार ये भी बोला कि मुझे आपकी चेहरा दिखना है। तो फिर वो कह रहे यही पर तो ठीक है, आप देख नहीं पा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देख पा रही हूँ। एंड तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको अपना चेहरा दिखाता हूँ। आई रिमेंबर वो अपने रूम पे गए, लाइट ऑन किए बालकनी का और वापस आ गए। एंड दैट डे आई सॉ हिम। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट हिम जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। वो देखने में पता नहीं क्या बोलूँ मैं, अच्छा किसे कहते, हैंडसम किसे कहते, बट उसमें एक सच्चाई था, उसकी आँखों में एक गहराई था, उसकी आँखों में मुझे सच दिखी। एंड आई फाउंड हिम सो हैंडसम, सो इंटरेस्टिंग। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट था, मुझे पसंद आए वो काफ़ी, बहुत। बातें होती गई। एक दिन आदित्य ने मुझे बोला कि अगर आप बहुत ज़्यादा दिन और रह जाओ, अगर आप जयपुर में एक जॉब ढूंढ लो। और मैंने उनको बोला कि यार मेरा भी यही मन है कि मैं जयपुर में एक जॉब ढूंढ लेती हूँ, ताकि हम इधर ही रहेंगे अंकल आंटी के पास और आपसे रोज़ बातें होती रहेगी। तो ऐसे ऐसे हमारी ना बातें चलती रही। फाइनली आई फाउंड दैट आई फेल फॉर हिम एंड मे बी वो भी, बट उन्होंने मुझे कभी कुछ कहा नहीं। तो एक दिन मैं सोचा कि मैं खुद ही बोल देती हूँ। मैं वापस आई, मैं घर में ऐसे खाना रखा हुआ था और मैं आके इतना थक गई थी कि मैं सो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली रात को नींद नहीं हो पा रही थी, सुबह काम थी। जब मैं नींद से उठी तो मैंने देखा खाना गर्म है। बाहर से आदित्य की आवाज़ आ रहा है, पैम आपका खाना यार कब से ठंडा पड़ी है, आप खा लो, मैंने गर्म करवा दिया है दोबारा। मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात करके। मैंने कहा मैं आती हूँ अभी। मैं बाहर बालकनी में चले गई खाने की प्लेट उठा के और मैं उनसे बातें करने लगी। फिर मैंने उनको कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि दोबारा प्यार हो सकता है? एंड वो हंस दिए, कहते हाँ क्यों नहीं हो सकता, दोबारा प्यार नहीं होता तो ज़्यादा बातें भी नहीं होता, दोबारा प्यार नहीं होता तो गाने भी नहीं मिलता, दोबारा प्यार नहीं होता तो दुनिया कैसे चलता। मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर मैंने कहा अच्छा ओके, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ी खुशी मिली। मैंने खाना खाई और मैंने उनको बोला कि आदित्य आप मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो यार। तो वो थोड़ा चुप हो गए। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। फिर मैं वापस आ गई, सो गई। दूसरे दिन था संडे एंड ये बात ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुका है। हम में इतनी ज़्यादा बातें चलती है रोज़, मैं सब जान गई थी उसके बारे में, उसका दोस्त, उसका गर्लफ्रेंड, उसकी मम्मी पापा, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी क्या फेवरेट फूड है, फेवरेट कलर क्या है, सब।
उनको इंजीनियरिंग नहीं करना था, उनको म्यूज़िक में पढ़ना था, लेकिन उन्होंने म्यूज़िक भी किया और इंजीनियरिंग भी किया। सब कुछ पता चल गया था मुझे उसके बारे में। संडे के टेबल में मॉर्निंग में मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी ब्रेकफास्ट साथ साथ करने के लिए। मुझे लगा क्या पता संडे है, आज आदित्य से मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। जनरली मैं संडे थोड़ा लेट सोती थी, लेट उठती थी। तो मैंने देखा आंटी अंकल जो है वो खाने के टेबल पे बैठे हुए हैं। मैं वहाँ पर बैठ के जाकर खाना खाने लगी। तो मुझे पूछने लगे आंटी कि कैसे है बेटा, आपका कैसे चल रहा है, एवरीथिंग इज़ राइट और नॉट, सब कुछ ऐसे ऐसे बातों बातों में मैंने उनको बोला कि आंटी आपने तो बताया नहीं मुझे, बट मुझे पता चल गया। मैं आदित्य से रोज़ बातें करती हूँ। वो जो बातें हैं ना, वो सुन के उन दोनों के चेहरे का हालत देखने लायक हो गई। 1 मिनट में ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे पे किसी ने चूना डाल दिया। अंकल ने बोला कौन सा आदित्य की बात कर रहे हैं आप बेटा? मैंने कहा आपके बेटे आदित्य ठाकुर। चुप। फिर आंटी कह रहे आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ पैमेला। मैं भी चुप हो गई, घबराहट हो गई मुझे लगा शायद झगड़ा हो गए मम्मी पापा के साथ बेटे का। लेकिन अगर झगड़ा भी होता है तो कोई ऐसे थोड़ी बोलते हैं। मैंने बोला मैं आपके बेटे की बात कर रही हूँ। फिर अंकल ने मुझे बताया क्या आप उस आदित्य की बात कर रहे हो? उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाए दीवार के ऊपर टंगी हुई। पहले नहीं देखी थी मैंने कभी भी, मैं नोटिस भी शायद नहीं किया था, बट मैंने उस दिन देखा तो ये वही आदित्य था, मुस्कुराते हुए एक लड़का अपनी गिटार के साथ अपनी गार्डन में बैठी हुई। मैंने कहा हाँ यही है। तो अंकल ने कहा ठीक है आप आओ। उन्होंने मुझे उस रूम पे ले गए जिस रूम से रोज़ आदित्य निकल के मुझसे बात करता है। घबराहट हुई, डर लगने लगी। मैंने ऐसे क्या बोल दिया कि सब ऐसे अबाक हो गए, ऐसे बेचैन हो गए। बट क्यूरियोसिटी भी लग रही थी, ऐसे इंटरेस्ट सा लग रहा था कि क्या हो सकता है, चलो आज मिलते ही है, क्या कुछ है। मैं गई अंकल के पीछे धीरे धीरे हल्का हल्का पैरों से, और जब वो दरवाज़ा खोले तो देखा कि उस रूम पे गिटार है, स्टडी टेबल के ऊपर किताबें हैं, हाफ लिखी हुई एक लिरिक्स है जिसके बारे में हम लोग घंटों भर बातें करते थे कि इस लिरिक्स को कैसे फिल किया जाए। वो लिरिक्स के जो वर्ड्स है वो सुनाते थे मुझे। आदित्य का पिक्चर है, सब कुछ है। वो आदित्य का ही रूम था और उस रूम पे सारे सामान उसका वैसे ही वैसे पड़ा हुआ था। अलमीरा में उसका फेवरेट टी शर्ट्स था, जो टी शर्ट्स के बारे में वो मुझे बातें करता था, वो पहनता भी था वो टी शर्ट एक्चुअली। तो अंकल ने कहा कि आज से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले आदित्य की डेथ हो चुकी थी। आदित्य का एक गर्लफ्रेंड था। जब उसने उसकी शादी की खबर बताने आई, एक्चुअली उन दोनों में कोई ब्रेकअप भी नहीं था सच, वो आई, उसने शादी के कार्ड के साथ ब्रेकअप की। तो आदित्य ने वो चीज़ ले नहीं पाया और उसने अपने आप को मार दिया। उसने सोचा कि यही बेहतर है, इस दुनिया में एक्चुअली प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड ही हैंग्ड हिमसेल्फ। अंकल ने मुझे कहा कि अगर आप ये सच बोल रहे हो सब कुछ सुनने के बाद, तो मैं मानूंगा कि मेरा बेटा शायद अभी भी खुश नहीं है, और अगर आप ये झूठ बोल रहे हो तो आप बहुत बहुत गलत किए हो। एक बूढ़े माँ बाप को उसकी बेटे का जो सहारा था, एक बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी बेटे की जो चित्र बना हुआ था, उसको आपने कुछ अलग ही बताया। मैं कुछ नहीं बोल पाई, मेरे पास कोई शब्द नहीं था। मैं सिर्फ रोती गई। उस दिन गया, रात को हम सब बैठे थे। आंटी के रो के हाल ख़राब हो गई थी और मैं अपने आप को दोषी ठहरा रही थी। मैंने कहा मैंने क्यों बोला, क्या ऐसी चीज़ मैं करूं जिसके लिए इन सबको दोबारा मैं खुश देख पाऊं। रात की 12:30 बजे हम तीनों मेरे घर की बालकनी में बैठे हुए थे। कोई लाइट्स नहीं जली, कोई नहीं आया, किसी ने नहीं बोला कि पैम आपने खाना खा लिया, आपका आज का डे कैसा था।
1 बजा, 2 बजा, 2:30 बजा, 3 बजा, कोई नहीं आया। नो वन केम आउट। दूसरे दिन सुबह मैंने अंकल को बोली कि अंकल मेरा तो हो ही गया ऑलमोस्ट, मैं जा रही हूँ वापस। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, आई फेल्ट सॉरी फॉर देम, आई फेल्ट सॉरी फॉर मी। ऑफिस का काम करती रही। मैंने उसी दिन HR से बात कर ली कि मुझे आज ही वापस जाना है। तो HR ने कहा ठीक है, हमारी कुछ कलीग आज वापस जा रहे हैं, दिल्ली वापस जा रहे हैं, रात को आपको आपकी घर से पिक कर लेंगे, आप जाके सामान उठा लेना। मैं घर में आई, कोई बात नहीं किसी से, बहुत चुपचाप हो गई थी मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, मैं अपने आप को क्या बोलूँ। मैं अपना सामान पैक की, अपने घर में चुपचाप बैठी हुई थी। बार बार बालकनी में जा रही थी दूसरे रूम से किसी के तो आहट सुनने के लिए, बट कोई नहीं था, कोई नहीं आया, कोई नहीं निकला। ना लाइट्स जली, ना किसी की आवाज़ आई, कुछ भी नहीं। ना किसी के सिगरेट पीने की कोई भी स्मेल आई मुझे, जो जनरली आता था। एग्जैक्टली 11 बजे मेरे पास मेरी कलीग का फ़ोन आ गई कि आप रेडी हो, हम आ गए हैं, 15 मिनट में हम आ रहे हैं। मैं नीचे गई, मैंने आंटी को बोला कि आंटी आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था, बट आंटी कह रहे कि बेटा आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी, क्योंकि आपके बिना ये सब चीज़ें, मतलब आपको कैसे पता होगा अगर ऐसा कुछ होता या नहीं होता। तो पता नहीं हम भी कितने दिन इस घर में रह पाएंगे, क्या पता। हमारे बेटे तो कभी हमसे बात ही नहीं किए, मिले भी नहीं, और इस बातों का ना कोई जवाब नहीं था। शी वॉज आस्किंग कि क्या उसने मेरे बारे में कभी कुछ कहा आपको। मैंने कहा हाँ बहुत, आप ही के बारे में तो सारा दिन बोलते रहते थे। वो सिचुएशन, वो हालत ही कुछ ऐसा था ना कि कुछ बोला नहीं गया मुझसे, कुछ सुना नहीं गया। मुझे जाना है बस। रात की 11:30 बजे मैं निकल गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो लोग भी नहीं चाहते कि अब मैं उधर रहूं। उनकी बातों से, उनकी एक्सप्रेशन से, और बहुत ही अजीब हो गया था माहौल, बहुत अजीब हो गया था। मैं जब गाड़ी में अपनी सामान रख रही थी, इट वॉज़ 11:30 एट नाइट, मैं दोबारा देखी उस खिड़की की तरफ, उस बालकनी की तरफ। मुझे लगा कि कोई शायद होगा, वहम भी हो सकती है मेरी, लेकिन मुझे ऐसा लगा। चले आई मैंने सोचा था बहुत बार कि मैं दोबारा जाऊं, बट मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। अधूरा प्यार जैसे होते हैं, अधूरा लोग वैसे होते हैं। प्यार हमेशा पूरा हो ये ज़रूरी नहीं, सच्चा हो ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहीं पर ही अपनी आज की एपिसोड की जो कहानी है ख़त्म करती हूँ। आप लोग होंगे डिसाइड करने वाले कि ये सच है या झूठ है, बट मेरे लिए 100 आना सच है, क्योंकि ये घटना घटी है। इसके बारे में मैं आप लोगों को और कभी भी कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ये बात है कि प्यार होती है, भले ही वो फिज़िकल ना हो, वो मेंटली हो, प्लेटोनिक हो, बट कहीं ना कहीं होता है यार। सब कुछ बिलीव करने से होता है। चलो आप लोग अच्छे रहिएगा, काफ़ी टाइम हो गया, और अपने अंदर के जो इंसान है ना, जो अच्छाई है, जो प्यार है, उसको कहीं खोने मत देना, और कभी भी कोई ऐसा डिसीजन मत ले लेना प्यार के लिए जिसके लिए बाद में सबको भुगतना पड़े। मैंने ऐसे काफ़ी स्टोरी सुनी हो जिसमें प्यार में लोग मर जाते हैं, प्यार में लोग आत्महत्या कर जाते हैं, प्यार में लोग ख़त्म हो जाते हैं, प्यार में लोग बर्बाद हो जाते हैं, प्यार में लोग ख़राब हो जाते हैं, अपने अंदर की अच्छाई को मार डालते हैं। ये कभी मत करना, क्योंकि आपके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं आपको प्यार करने वाले, आपकी मम्मी पापा। क्या पता कि प्यार दोबारा हो जाए, दोबारा नहीं तो 3rd टाइम हो जाए। ज़िंदगी जीना होती है, ज़िंदगी को प्यार करना होता है। अपनी लाइफ से मैंने तो यही सीखा। इसी के साथ मैं ये कड़ी यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आप लोग अच्छे रहना, एंड नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आना, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मैं दोबारा लाऊंगी।